जीवन परमात्मा ने हमको दिया है, ये मानव देह हमको दिए, लेकिन इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, इसका स्वभाव क्या है। चंद्र रोजा अस्थाई मुकाम, थोड़े दिनों के लिए मिला है। गुरु महाराज बताते हैं कि ऐसे जीवन आत्मा को अनंतों प्राप्त हो चुकी है। अभी तक जब से हम अपने देश से बिछुड़ के आए हैं, एक साधक की डायरी मैंने पढ़ी थी, तो साधक उसमें लिख रहे थे कि मैं अपने देश से या मृत्यु लोक में आया, तब से लेके आज तक 489 बार इंसान बन चुका हूं, केवल इंसान। और योनियों की तो बात छोड़ दो, इंसान ही वो 489 बार बन चुका था। जब वो बन चुके थे तो हम भी तो बने होंगे। ये संत कहा करते थे इंसानों तुम इतनी बार जन्म लेके मरे हो कि तुमको दुनिया में कहीं भी खड़ा कर दिया जाए तो तुम्हारे पैरों के नीचे 9 आदमियों की कब्र निकलेगी। जहां भी खड़े हो आप, 9 आदमियों की कब्र आपके पैरों के नीचे लगी हुई है। और पिछले अनंतों जीवनों में हम इतना रोए हैं, इतना पीड़ हुए हैं, इतने दुखों का त्रास हमें मिला है कि अगर हमारे आंसुओं को इकट्ठा कर लिया जाता तो एक बहुत बड़ा तालाब बन जाता, हमारे आंसुओं का तालाब बन जाता। ये काल ने हमको इतना दुख दिया है, इतना दुख दिया है। और बच्चों की बात करते हो तो संत कहते थे कि अगर एक ही इंसान के पिछले अनंत जीवनों के सारे बच्चों को लाके खड़ा कर दिया जाए तो यहां से लेकर पाकिस्तान तक केवल एक इंसान के बच्चे नजर आएंगे। लेकिन फिर भी चाहे अरे हम क्या लगते हैं, ये गुरु महाराज 7 साल तक सत्संग सुनाया उन्होंने, 1952 से 2012 तक। लेकिन कोई चेता, कोई जागा? अगर जाग जाते और भगवान के भजन में लग जाते तो हमारी आत्मा का कल्याण इसी मनुष्य जीवन में हो जाता। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। लेकिन अगर नहीं चेते तो अवचित जाओ, बहुत बीती रही थोड़ी तो थोड़ी जाने वाली है। बहुत समय गुजर गया, थोड़ा सा समय बचा है जीवन का। किसी को आज से लेकर कल का पता नहीं है कि मेरे जीवन में कल है या नहीं है, और फिर भी हम इस तरह से जी रहे हैं कि हमको कभी मौत आएगी नहीं। यक्षने युधिष्ठिर से पूछा था कि संसार का सबसे बड़ा सत्य क्या है। युधिष्ठिर ने बताया था कि संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हमारे ही सामने तमाम इंसान देखते देखते दुनिया से विदा हो गए। हम उनको जलाने जाते हैं, मुसलमान भाई गाड़ने जाते हैं, दफनाने जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये कभी नहीं आता है कि ये हर्ष हमारे साथ भी होने वाला है। कि तेरे जैसे लाखों आए, लाखों आए, लाखों इस माटी में खाए, लाखों इस माटी में खाए।
मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। संत हमको सिखाते हैं, जगाते हैं कि हमारे जैसे लाखों आए और चले गए, हमको भी जाना है, लेकिन जाने से पहले उस धन को इकट्ठा कर लो, उस आत्मिक दौलत को इकट्ठा कर लो जो कभी दुष्ट नहीं होती है। हम संसारी दौलत को लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये दौलत एक दिन हमको यहाँ से छोड़ के जाना है। और उसी दौलत में यदि हमारी भावना बनी रही ये मेरी है, तो संत कह रहे हैं कि जाकी आशा व्रत बजारा और जन्मे नाग होए फिर काला, उसको सरल बन के दुनिया में आना पड़ता है। तो दौलत तो वो है जिसको एक बार इकट्ठा कर लो तो कोई तुमसे छुड़ाए नहीं। संबंध तो वो है कि एक बार तुमने बना लिया तो वो छूटने वाला नहीं है। वो संबंध बनाओ आत्मा का परमात्मा से संबंध, शिष्य का गुरुदेव से संबंध। देखो हमने कहाँ गलती की है? हमने गलती ये की है कि हमने जिससे संबंध बनाया है वो भी दृष्ट होने वाला है और हम भी दृष्ट होने वाले हैं। जब नश्वर और फना होने वाले व्यक्ति वस्तु पदार्थ से हम संबंध बनाएंगे तो हमको भी दृष्ट होना पड़ेगा। एक बार हमने अजर अमर अविनाशी परमात्मा से गुरुदेव से संबंध बना लिया तो वो भी कभी दृष्ट होने वाले नहीं है और हम भी कभी दृष्ट होने वाले नहीं है। बोलिए प्रेम से। मीराबाई से लोग कहते थे भैया शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। बोले किससे करूं? अरे बोले लड़की किससे शादी करती है? लड़की लड़के से शादी करती है और किससे शादी करेगी? तो मीराबाई ने जवाब दिया कि कावड़ हूँ ऐसे वर्ण को जो जन्मे और मर जाए और वर्ण करूँ गोपाल को जैसे अजर अमर हो जाए। अरे उससे क्या मैं संबंध बनाऊं? उसको क्या मैं अपना पति परमेश्वर बनाऊं? फिर थोड़े देर के लिए मेरे जीवन में आएगा और फिर बाद में या तो मैं दृष्ट हो जाऊंगी या वो दृष्ट हो जाएंगे। तो एक था राजा और एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। दोनों को मरना पड़ेगा। लेकिन एक बार बहनों भाइयों आपने गुरु भगवान से प्रेम कर लिया, उनके लिए आपने विरह के आंसू बहाना सीख लिया, उनके मिलन के गीत गाना सीख लिया, उनकी याद में गमगीन होना सीख लिया, उनके स्वरूप का ध्यान करना सीख लिया, उनके नाम का स्मरण करना सीख लिया, तो कीट न जाने भंगी को और गुरु कर ले आप समान। गुरु क्या करेंगे आपको? गुरु महाराज बताते थे कि बच्चों एक भृंगी होता है, भृंगी कीड़ा, तो क्या करता है? कीट को पकड़ता है, उसको पकड़ता है, झींगुर को पकड़ता है और उसको ले जाके बिल में वहाँ क्या करता है कि वो उसको ले जाके उसकी मूंछें तोड़ देता है, उसके पंख तोड़ देता है, उसको बिल्कुल ऐसा बना देता है, बिल्कुल समतल बना देता है। लेकिन वो फिर क्या करता है? फिर 24 घंटे तक उसको एक बिल में ले जाके उसमें अपनी आवाज भरता है। आवाज कैसे भरता है? जब आपको बताया, समझ रहा? ये आवाज भरता है और कुदरत की विशेषता ये है कि वो आवाज को सुन के कीट न जाने भृंगी को, मतलब कोई कीड़ा है वो भृंगी
अपनी आत्मा को शब्द से जोड़ो, शब्द में मिलाओ, परमात्मा की आवाज को सुनो, परमात्मा के प्रकाश को देखो। जैसे हमारे शरीर में जो हमारा मुंह है उसमें आंखें हैं, वो देखने का काम करती हैं, कान है वो सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करते हैं। इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं हमारी जो सूरत है, हमारी जो आत्मा है, उसमें दो शक्तियां हैं, एक सुरति, एक निरति। समझ लो, एक सुरति है, एक निरति है। आत्मा देखने का काम करती है, आत्मा सुनने का काम करती है। हमको अपनी दो शक्तियों को जगाना है साधना करके। जिनकी ये दोनों शक्तियां जग जाएंगी उनका जन्म मरण छूट जाएगा। आत्मा की आंख से देखने का काम करोगे तो निरति शक्ति का विकास हो जाएगा, और आत्मा के कान से सुनने का काम करोगे तो सुरति शक्ति का विकास हो जाएगा। और जब परमात्मा की आवाज, आकाशवाणी, देववाणी, ब्रह्मवाणी, अधोगीत वाणी, विद्यावाणी, तो हमारी आत्मा सुनने लगेगी। तो जो रामायण में लिखा है कि नाम की जपी जागई जोगी और विरति विरंज प्रपंच जो भी नाम की साधना करेगा, जो भी सूरत शब्द को कहेगा, कि गुरु महाराज आपको विश्वास दिला रहे हैं कि उसकी जीवात्मा जाग जाएगी और उसका जन्म और मरण, सारे जो बंधन, सारी 84 का बंधन उसका हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो बहनों भाइयों, गुरु महाराज ने बताया था आपको, तो अब क्या बताऊं, अब तो कल माता का पूजन होने वाला है। लेकिन गुरु महाराज बताते थे कि ये जो माता के दिन आते हैं उसमें यदि आप स्वल्पाहार करके, निराहार करके आप ठीक ढंग से भजन करें, सुमरन ध्यान भजन करें, अन्न ना ग्रहण करें, भोजन ना ग्रहण करें, थोड़ा बहुत कुछ लेगा, तो जो काम सालों में हो सकता है वो माता के दिनों में हो सकता है। देखो माता के दिन जब शुरू हुए थे ना, तभी ईद मनाई गई थी। कभी क्या मनाया गया था? ईद मिलन कार्यक्रम। आप समझते हो क्या ईद मिलन? मोहम्मद साहब ने 1 महीने तक रोजा रख के, उपवास रख के, वो खुदा की इबादत की, बंदगी की, उसको याद किया, उसको बुलाया। तो 29 दिन के बाद उनको चांद दिखाई दिया, बाहर का नहीं, अंदर का चांद, अंदर के सितारे, अंदर की रोशनी, अंदर का प्रकाश उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने वो खुशी में ईद का इकरार किया कि आज हम ईद मनाएंगे क्योंकि आज हमको परमात्मा का प्रकाश दिखाई और सुनाई दिया है। तो बहनों भाइयों देखो, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। कुछ करोगे तो मिलेगा और नहीं करोगे तो मिलने वाला नहीं है। तो मास्टर हूँ, तो मास्टर के शब्दों में एक बात आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक बालक आए, बालक समझते हो, माता पिता आया, एक बच्चे को लेके, ऐसा बच्चा था। बोले मास्टर जी मेरे बच्चा ने अंग्रेजी पढ़ा दी, मेरा विचार जाए कलेक्टर बनाने को है, मैं अंग्रेजी पढ़ा दियो, मेरा विचार जाए कलेक्टर बनाने को है। तो मैंने कहा भैया मैं अंग्रेजी पढ़े तो कोई कलेक्टर नहीं बन पाएगा। कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टर की भरपूर पढ़ाई करना पड़ेगी। इसी तरह से आपको सतलोक जाने के लिए, अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए, तो गुरु महाराज जी से आपने वादा किया कि मैं 24 घंटे में कम से कम 2.5 घंटा भगवान का भजन करूंगा, 2.5 घंटे भगवान का भजन करूंगी और नित्य नियम से करूंगी, रोज प्रतिदिन रहूंगा। तो गुरु महाराज का ये वचन है कि हम तुम्हारी जीवात्मा को सतलोक पहुंचा देंगे।
बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। पूजा करोगे तो मिलेगा, और नहीं करोगे तो मिलेगा। हमने दोनों दिनों में ये माता के जो 8-9 दिन है, हम जैसा क्या कहे थे, उसके बाद हम कहीं नहीं गए। हमने कहा सत्संग तो रोज होते रहते हैं, हम इसको साधना काल बनाएंगे, कम से कम 4 घंटे भगवान का भजन करेंगे और गुरु महाराज ने कहा निराश रहेंगे। ये हमारी जो सत्संग करानी है बहन जी, उनसे भी वो आएंगी गुरुवार को। हमने कह दिया बहन जी अपने खाना खाने की नहीं कहना, क्योंकि हमारा तो रोजा चल रहा है, रोजा है, उपवास चल रहा है, खाली पेट रहकर परमात्मा की बंदगी कर रहे हैं। आपसे निवेदन है, आपके घर पर जरूर आएंगे, लेकिन आप हमसे पूरी पकौड़ी खाने की नहीं कहना। तो कुछ करने के लिए कुछ आपको कुछ होना पड़ेगा, यानी कि खूब खाओ, खूब मौज मस्ती करो और खूब हंसी दिलगी करो, और भगवान भी हमारी जेब में आके बैठ जाए तो ये संभव नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए लोगों ने कितना त्याग तपस्या बलिदान किया, कितनी साधना की, तब भगवान मिला। तब आपको भी ये सब करना पड़ेगा, त्याग तपस्या। और नहीं तो गुरु महाराज ने कहा है कि भैया 4 जन्म का काम है, धीरे धीरे लगे रहो और माँ के घर में उल्टे टंगे को तैयार रहना। जहाँ नीचे उधर टट्टी भी है, पेशाब भी है, दुर्गंध भी है, उसमें नीचे आपको झाड़ू पक्षी की तरह से मुंह नीचे लगा के आपको वहाँ आपको 9 महीने तक रखा जाएगा। और नहीं चाहते हो तो 24 घंटे में से 2.5 घंटे कम से कम भगवान का भजन करो, तो तुम्हारा लोक की आवाज हो जाएगा और परलोक की आवाज हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से।